ओumuamua ये इंटरस्टेलर स्पेस से आया पहला ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर एंटर हुआ था, जिसको 1I/2017 UI भी कहते हैं। इसको सबसे पहले कैनेडियन एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट वेरेक ने 19 अक्टूबर 2017 को पेन स्टार्स टेलीस्कोप की मदद से ढूंढा था। ओumuamua का मतलब है दूर से आया हुआ पहला मेहमान। इसको ढूंढने के 40 दिन पहले ही ये सूरज के बहुत करीब से गुजरा था और जब इसे ढूंढा गया तब ये हमारी जमीन से 33 करोड़ किलोमीटर दूर था, यानी हमारे सूरज की दूरी से 2 गुना ज्यादा दूर। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, आखिर ये है क्या और ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आया है? साइंसदानों को अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं पता। साइंसदानों के मुताबिक इसका साइज 200 मीटर है, जो एक सिगार की तरह नजर आता है। इसका रंग डार्क रेड है। कई साइंसदानों ने इसे कॉमेट माना, किसी ने एस्ट्रॉयड और कई साइंसदानों ने इसे एलियन स्पेस प्रॉब भी समझ लिया। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर ये है क्या? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। साइंसदान कई सदियों से कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स को ढूंढ रहे हैं। सन 1680 में पहली बार न्यूटन्स कॉमेट को डिस्कवर किया गया। उसके बाद कॉमेट और एस्ट्रॉइड्स को ढूंढने की रफ्तार तेज हो गई। शुरू में इन कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स के नाम उस साइंसदान के नाम पर रखे जाते थे जो इसको ढूंढता था, लेकिन टेक्नोलॉजी में हुई तरक्की के साथ इन कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स की डिस्कवरी में भी इजाफा होता गया, जिसकी वजह से साइंसदानों के लिए इन कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स का नाम रखना मुश्किल हो गया। सन 1994 में इंटरनेशनल यूनियन की तरफ से नए रूल्स बन गए, जिनके मुताबिक एस्ट्रॉइड्स का नाम इनके ढूंढने वाले साइंसदान के नाम पर नहीं बल्कि इन ऑब्जेक्ट्स को जिस डेट और साल में ढूंढा जाता है उसी के मुताबिक इनके नेम रखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कॉमेट को अप्रैल 2019 में ढूंढा गया है तो उसका नाम रखा जाएगा C/2019 G1। यहाँ पर C का मतलब है कॉमेट और अगर एस्ट्रॉइड ढूंढा जाए तो A। उसके बाद 2019 यानी वो साल जिसमें उसको ढूंढा गया था। लास्ट वाले अल्फाबेट से हमें हाफ मंथ का पता चलता है। हाफ मंथ एक यूनिट ऑफ टाइम है जो एस्ट्रोनॉमी में यूज किया जाता है। इसके जरिए हमें तारीख का पता चलता है। आखिरी वाले नंबर से हमें ये पता चलता है कि इसकी डेट में कितने ऑब्जेक्ट्स ढूंढे गए हैं। जब ओumuamua को पहली बार डिस्कवर किया गया था तब सभी साइंसदानों को ये लगा कि ये एक कॉमेट है और इसको नाम दिया गया C/2017 U1 का, जिसका मतलब है कि ये एक कॉमेट है। लेकिन साइंसदान एक बात से बहुत परेशान थे कि कॉमेट्स बर्फ से बने होते हैं। जब ये सूरज के करीब पहुंच जाते हैं तब उसमें जमी बर्फ पिघलकर भाप में तब्दील होने लगती है, जिसकी वजह से उसकी एक बहुत लंबी टेल बनती है। लेकिन साइंसदानों ने टेलीस्कोप की मदद से इसकी इमेज को रिकॉर्ड किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसकी कोई भी टेल नहीं थी, जिसके मुताबिक ये एक कॉमेट नहीं था। इसीलिए साइंसदानों ने बाद में इसे एक एस्ट्रॉइड मान लिया और इसका नाम चेंज करके A/2017 U1 रखा। लेकिन अभी भी साइंसदान इसके बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। इसकी वजह से सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी SETI ने इसकी स्टडी शुरू की। शुरू में ये बहुत ज्यादा नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब इसे ध्यान से देखा गया तो साइंसदानों ने ऑब्जर्व किया कि इससे टकराकर आने वाली सूरज की रोशनी कम या ज्यादा हो रही थी। साइंसदान ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुए और फिर साइंसदानों ने इसके ऑर्बिट की पढ़ाई की, जिसने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। आमतौर पर हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स और ऑब्जेक्ट्स सूरज का चक्कर लगाते हैं और इनके ऑर्बिट सर्कुलर है। इनके ऑर्बिट को ऑर्बिटल एक्सेंट्रिसिटी के जरिए मेजर किया जाता है, जिसकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान होती है। ऑर्बिटल एक्सेंट्रिसिटी 0 से मुराद यानी उस ऑब्जेक्ट या प्लेनेट का ऑर्बिट सर्कुलर है और हमारी जमीन की ऑर्बिटल एक्सेंट्रिसिटी 0.0167 है, जिसका मतलब है हमारी जमीन का ऑर्बिट सर्कुलर है। ऑर्बिटल एक्सेंट्रिसिटी 1 जिसका मतलब ये एक पैराबोलिक एस्केप ऑर्बिट है, जिससे मुराद इस ऑर्बिट से कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम से बाहर चला जाएगा। और ओumuamua की ऑर्बिटल एक्सेंट्रिसिटी थी 1.2 यानी हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकलने वाले ऑर्बिट से भी ज्यादा। इससे ये साबित हो गया कि ये हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं था, ये कहीं दूर से आया था। साइंसदानों के मुताबिक
हो सकता है कि ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हो। ये जानने के बाद साइंसदानों ने एक न्यू डेजिग्नेशन इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें आई यानी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स, और क्योंकि ओumuamua पहला डिस्कवर किया गया इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था इसलिए इसका नाम रखा गया 1I/2017 U1। साइंसदानों ने इसको मजीद स्टडी किया और पता चला कि ये वेगा स्टार की तरफ से आया था जो लेरा कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। जब ये हमारे सोलर सिस्टम के अंदर एंटर हुआ था तब इसकी स्पीड 26 किलोमीटर फी सेकंड थी। ये स्पीड इतनी ज्यादा थी जिसकी वजह से हमारे सूरज की ग्रेविटी का इस पर कोई असर नहीं हुआ। इससे ये साबित हो गया कि ये ओर्ट क्लाउड का हिस्सा नहीं है बल्कि ये उससे बहुत दूर से आया है, यानी कि ये वाकई में इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो न जाने कितने लाखों करोड़ों सालों से इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रेवल करता हुआ हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आया है और अब ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जा रहा है। लेकिन ओumuamua पर लिखे गए एक आर्टिकल ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया जब हार्वर्ड के 2 एस्ट्रोनॉमर शमुएल बियाले और अब्राहम लियोब ने अपने इस आर्टिकल में कहा कि ओumuamua एक तरह का स्पेस प्रोब है जिसको एलियंस ने भेजा है, ठीक वैसा ही स्पेसक्राफ्ट जैसा हमने भेजा है वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को, जिन पर मैं 3 बहुत ही अमेजिंग वीडियोस बना चुकी हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्यूचर में नासा लाइट सेल को भी भेजने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि ओumuamua भी एक लाइट सेल थी। अगर आप लाइट सेल पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे इस वीडियो को उतनी ही जल्दी अपलोड किया जाएगा। लाइट सेल सूरज की रोशनी की मदद से आगे बढ़ती है, यानी कि रोशनी उसे धक्का लगाकर उसकी स्पीड में इजाफा करती है और हाई लेजर बीम के जरिए भी इसे धक्का लगाया जा सकता है। इनकी स्पीड लाइट की स्पीड से 20% के बराबर है, लेकिन ओumuamua की ओरिजिनल स्पीड सिर्फ 26 किलोमीटर फी सेकंड थी। अगर ये एक लाइट सेल हुआ तो इसे इस स्पीड से एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम में जाने में कई लाख साल लग जाएंगे और लाइट सेल अपने रास्ते पर सीधे सफर करती है, लेकिन ओumuamua डम्बलिंग मोशन में सफर कर रहा था। तो फिर वही सवाल कि क्या ये एक एलियन प्रोब है? इसे जानने के लिए साइंसदानों ने इससे निकलने वाली किसी भी तरह के सिग्नल को मेजर करने की कोशिश की, लेकिन साइंसदानों को यहाँ कोई सिग्नल नहीं मिला। साइंसदान बस इतना ही जानते हैं कि या तो ये चट्टान से बनी है या फिर मेटल से, पर शायद ये एक इंटरस्टेलर एस्ट्रॉइड ही है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि क्या ये पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है? जवाब है जी नहीं। असल में ये पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जिसको हमने ऑब्जर्व किया है। इससे पहले और इसके बाद ऐसे कई ऑब्जेक्ट्स हमारे सोलर सिस्टम से गुजरते होंगे, लेकिन हम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि इतने छोटे ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। हमने ओumuamua को इसलिए देखा क्योंकि ये हमारे सूरज से काफी ज्यादा करीब से गुजरा था। हो सकता है कि ये एक एलियन प्रोब हो, लेकिन इन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करने से हमें इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में कई इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर आप इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में नहीं जानते तो ये वीडियो देखिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओumuamua 26 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल करता है और 2022 तक ये नेपच्यून को क्रॉस कर लेगा। आखिर में फिर वही सवाल आता है, ये ओumuamua है क्या? लेकिन हमें ये तो पता चल ही गया है कि ये कोई कॉमेट नहीं था और हमें इसके स्पेस प्रोब होने के भी कोई प्रूफ्स नहीं मिले, तो हम इसको एक एस्ट्रॉइड ही मान सकते हैं। तो इफ टीवी के दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 3000 लाइक्स। अगर इस वीडियो पर 3000 लाइक्स कंप्लीट हो गए तो नेपच्यून पर बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।